हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 11, जिसका नाम है शक्ति और क्षमा। ये एक कविता है जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये जो पाठ है ये कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य से लिया गया है। इस पाठ में दिखाया गया है कि क्षमा, दया, सहनशीलता के गुणों के साथ मनुष्य में शक्ति और साहस का गुण भी होना चाहिए। पाठ में इसी शक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को और जानते हैं इसके महत्व को। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने कौरवों को शांत करने के लिए क्षमा, तप, त्याग, मनोबल सबका सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत कराना चाहा। परंतु हे शक्तिशाली युधिष्ठिर, कहो दुर्योधन तुमसे कब हारा, वह कब शांत हो सका? वह तो सदा ही तुमसे चालाकी दिखाकर जीतता रहा है। क्षमाशील हो रिपु समझ, तुम ही हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना ही विनम्र आचरण करते रहे, इन दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर, कमजोर समझा, अर्थात तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझा और वे तुम्हें सदा दबाते रहे हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शक्तिशाली एवं पराक्रमी व्यक्ति किसी को क्षमा करे तो उससे उसकी शोभा बढ़ती है, परंतु जिसके पास शक्ति नहीं होती उसकी क्षमा उसे हंसी का पात्र बना देती है। जैसे सांप के पास विष है, यदि वह विष का प्रयोग नहीं करता तो उसका महत्व बढ़ जाता है, परंतु जिस सांप के पास ना तो दांत हो ना विष हो, यदि वह क्षमा भी कर दे अर्थात बिना काटे छोड़ दे तो उसका कोई महत्व नहीं होता। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुन्य के प्यारे प्यारे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्री राम 3 दिन तक समुद्र से लंका जाने का रास्ता मांगते रहे, उससे विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे, पर उसने कोई हरकत नहीं की। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पोर उसकी आग राम के सर से। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे परंतु समुद्र ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में कोई आवाज़ नहीं दी, तो श्री राम ने बेचैन होकर पराक्रम दिखाने के लिए जैसे ही अग्निबाण को समुद्र को सुखाने के लिए धनुष पर धारण किया, वैसे ही सिंधु देधर त्राही त्राही करता आग्रह शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तभी समुद्र शरीर धारण करके मेरी रक्षा कीजिए कहता हुआ राम की शरण में आ गिरा, उनके पैर पूजने लगा, उनकी दास्ता को उसने स्वीकार कर लिया और इस तरह वे मूर्ख समुद्र राम के बंधनों में बंध गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सम पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इन पंक्तियों में कवि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि विनम्रता की चमक बाढ़ में होती है, अर्थात पराक्रम से ही विनय की शोभा होती है, जिसमें विजय पाने की शक्ति होती है। सब उसी से मेलजोल करते हैं और उसी की ही पूजा करते हैं। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यह संसार सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुणों की पूजा तभी करता है, तभी इन गुणों को आदर देता है जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने का अहंकार स्पष्ट दिखाई देता है। उस शक्ति के घमंड से ही उसके तेज और शौर्य की चमक सब ओर फैलती है, सब उसके वश में हो जाते हैं। अब जो ये हमारी पूरी कविता थी वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये पूरी कविता शक्ति और क्षमा अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।